हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। सो 2.4, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.3 पे हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करा था, लॉग, और अब हम एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे। एंटीलॉग बेसिकली लॉग के बिल्कुल अपोजिट होता है, जिससे प्लस साइन नेगेटिव साइन के अपोजिट होता है। सही, तो एंटीलॉग लॉग को हमेशा कैंसिल कर देता है। एंटीलॉग हमें फाइंड आउट करना है इन वैल्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लें। 2.4324। तो एंटीलॉग में क्या करते हैं, पहले तो हम इस पूरी वैल्यू के साथ एंटीलॉग लिख लेते हैं। एंटीलॉग 2.4324, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे कि एंटीलॉग में पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट से जो कि मैंटिसा होता है वहां से हम एंटीलॉग में काम शुरू करते हैं। जबकि लॉग में हम ऐसा नहीं करते हैं। बट एंटीलॉग में ये याद रखना, जब भी एंटीलॉग करना हो तो पॉइंट के पहले वाले को कैरेक्टरिस्टिक मान लेना, और पॉइंट के बाद वाले से हम वैल्यू देखेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 43, यानी 0.43 मान लें, क्योंकि एंटीलॉग के टेबल में आपको वैल्यू जो है वो पॉइंट से मिलेगी, 0.00 से 0.01 ऐसे करके, या पॉइंट जैसे 43 लिखा हो तो 0.43 ऐसे वैल्यू लिखी हुई होगी। दैट्स वाई 0.43। तो 0.43 के 2 में देखेंगे, पहले वाली 1 से 0 से 9 तक में, एंड देन 4 में आ गया जो मेन डिफरेंस होता है उसमें। तो 0.43 के 2 और 4 पे देखते हैं। चलें अब हम देखते हैं ग्राफ टेबल में, एंटीलॉग के टेबल में, कि 0.43 के 2 में क्या वैल्यू से, 4 में क्या वैल्यू से, सॉल्व करके फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। सो स्टूडेंट, दिस इज एंटीलॉग टेबल, और एंटीलॉग में आप देखें साइड में 0.00, 0.01, 0.02 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट के बाद नंबर से, बिकॉज हम एंटीलॉग में पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को लेते हैं और पॉइंट के पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये टेबल है, ये 00 के 0 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू ऐसे ले आकर के 9 तक। तो जो सेकंड डिजिट जो देखते हैं वो हम यहाँ देखते हैं 1 से लेके 9 तक। सही है, तो ऐसे ये पूरा जो है दिस इज एंटीलॉग टेबल। यहाँ पे हम देख के अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.4324। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद जो पहले दो डिजिट है वो है 43। इट मीन 0.43 में हम देखेंगे एंटीलॉग टेबल में। 0.34 के 2 और 4 पे देखेंगे। तो पहले 0.43 के 2 पे चेक करते हैं, एंड देन 4 पे चेक करते हैं। तो 0.43, वेयर इज 0.43, ये हेयर इट इज। 0.43 के 2 पे देखना, ये 0 का कॉलम है, और देखें आप 0 कॉलम 1 2 3 4। तो 0.43 के, सॉरी फर्स्ट 2 में देखना है, तो 0 1 2। 0.43 के 2 पे क्या है, 2704। तो ये हम लिखेंगे 2704 यहाँ पे, ये मैंटिसा हम लिख रहे हैं 2704 प्लस लिखेंगे, एंड देन 0.43 के 2 पे देख लिया। अब हम 4 पे देखेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ लिखेंगे। तो 4 पे देखेंगे क्या है, 2 पे तो ये वैल्यू है। अब 4 किस वाले, इस वाले रो पे देखेंगे, ये वाला कॉलम जो ये वाला, इस पे देखेंगे मीन डिफरेंस वाले में। तो 43 वाली ही रो में चलना है हमने। 43.43 के 4 पे देखना है, तो 1 2 3 4। 4 पे क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे +3। सो 3। नाउ अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, तो 2407, इनको ऐड करने पे 2407 आंसर आ गया। अब ये जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक से, एंटीलॉग में ये वैल्यू क्या बताती है कि पॉइंट कितना जंप करेगा, 2 है। तो हम एंटीलॉग में मानते हैं कि पॉइंट जो है वो पहले डिजिट के बाद ही है, जबकि लॉग में जहां भी हो वो पहले डिजिट के बाद लाना होता था। एंटीलॉग में हम ये मानते हैं कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद है, और उसको जंप करवाएंगे उतना जितना यहाँ पॉइंट से पहले नंबर होगा। 2 है तो 2 जंप करवाएंगे यहाँ से, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सही है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि ये आंसर कैसे आया। तो 43 के 2 पे ये वैल्यू थी, प्लस अगले जो मीन डिफरेंस 4 पे 3 था, इन दोनों को ऐड करा तो 2707। अब पॉइंट से पहले 2 है कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स व्हाई हम मान के चलते हैं कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है, इसलिए हमने 2 जंप करवाया, 1 2 पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ गया। सही, आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 1.5890। एंटीलॉग में हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो पहले हम एंटीलॉग लिख लेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। एंटीलॉग 1.5890। एंटीलॉग में पॉइंट से पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, तो इसका काम एंड पे यहाँ पे होता है, तो इसको रहने दे। 58 के 9 और 0 पे देखेंगे,
तो 58 के 9 और 0 पे आइए देखते हैं लॉग टेबल पे, एंटी लॉग के टेबल पे कि क्या वैल्यूज हो, फिर हम उनको यहाँ लिखते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन 2 इज 1.5890। तो हम पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट्स को लेंगे, दैट इज 58। अब 58 के 9 और 0 पे देखेंगे, तो पहले 58 के 9 पे जब हमने देखा तो ये वैल्यू है, प्लस 0 में कुछ नहीं है क्योंकि 0 मीन डिफरेंस में होता ही नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, ये देखें। सो हेयर 58 इज 58 के 9 पे, तो ये लास्ट पे आती है 9 की वैल्यू, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 9। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे 38 8 2, सही। अब 0 पे देखना है वो दूसरी जो वैल्यू होती है वो मीन डिफरेंस पे देखते हो, तो मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए 0 पे यहाँ कोई वैल्यू नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू ऑफ 58 के 9 पे ये वैल्यू है। अब क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है इसका, इसीलिए हम एंटी लॉग में मानते हैं कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद है और 1 है तो 1 जंप कराएंगे, पॉजिटिव है आगे की तरफ जाएगा ये ऐसे। अगर नेगेटिव 1 होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 वैल्यू होती है, यहाँ पे -1 पॉइंट होता है, तब हम क्या करते हैं, पॉइंट को पीछे की तरफ जंप करवाते हैं। मान लें कि यही फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यू है 38 8 2, और हम एंटी लॉग में मानते हैं कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है, और जबकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव में है, सही। तो ये -1 है पॉइंट से पहले, तो कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो पीछे की तरफ जाएगा, पॉइंट 1 जंप करेगा, 1 है तो 1 जंप करके यहाँ आता और ये आंसर इस तरह बन जाता। ऐसे अगर -2 होता पॉइंट से पहले तो हम 2 जंप करवाते, यही वैल्यू अगर होती फॉर एग्जाम्पल -2 होता तो 2 पॉइंट जंप करवाते, 1 एक यहाँ आता और डिजिट 0 खुद से लगाते, 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाता, -2 का 1 2 यहाँ पे आ जाता, ये आंसर बनता। सो आई होप ये आपको समझ आएगी। अब हम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने एंटी लॉग टेबल पे देखा कि 58 के 9 पे ये वैल्यू थी, प्लस 0 आगे मीन डिफरेंस में होता नहीं, 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए कुछ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऐसी आ गई वैल्यू। अब क्योंकि पॉइंट से पहले 1 है और एंटी लॉग में हम मानते हैं कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है, 1 है तो 1 जंप कराएंगे क्योंकि पॉजिटिव 1 आगे की तरफ जंप होगा, तो ये आगे 38, यहाँ पे आगे पॉइंट 38.82। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंटी लॉग ले लिया इस पूरी वैल्यू के साथ। नाउ 24 के 2 में ये वैल्यू थी, प्लस 5 पे ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड करा तो ये आंसर बन गया। अब पॉइंट से पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और इसका काम पॉइंट को जम अप कराना होता है। लास्ट क्वेश्चन पे 0 है तो पॉइंट कहीं हम एंटी लॉग को मानते हैं पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है, तो 0 है तो कहीं जम नहीं करेगा, पॉइंट यहीं पे रहेगा। 1.748 आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अब मैं इसको कॉपी करना, अब इसको मैं रब करता हूँ और बाकी के सारे जो भी पार्ट्स हैं उनके ऐसे में सॉल्व करके आंसर्स वगैरह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉपी ओके, सो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स, डोंट वरी, घबराए नहीं, आई एम हियर, अभी समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। सो देख लें पार्ट 4 3.5636 एंटी लॉग ले लिया इस पूरी वैल्यू के साथ। नाउ पॉइंट से पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं, पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट 56 के 3 और 6 पे देखेंगे तो 56 के 3 पे ये वैल्यू प्लस 56 के 6 पे ये वैल्यू, इन दोनों को एड अप कर लिया, ये वैल्यू बन गई। और नाउ पॉइंट से पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो हम ये मान के चलते हैं एंटी लॉग में क्या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के पहले होता है, फिर पहले डिजिट के बाद होता है पॉइंट, और प्लस 3 है तो प्लस 3 डिजिट जंप कराएंगे, 3 डिजिट जंप कराएंगे, तो 1 2 3 पॉइंट आ गया यहाँ लास्ट पे, दिस इज द आंसर। और लास्ट पे पॉइंट लगाओ नहीं लगाओ, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4। अच्छा ये जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है 4 है, क्या आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है, जैसे हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ कोई पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब पॉइंट नहीं होता है तो वैल्यू के साथ ऐसे करके पॉइंट होता है, सही है, और वो शो नहीं करता, तो इस वैल्यू के साथ पॉइंट है, मतलब 0.4। अब पॉइंट तो है, 0.4 हो गया, 0.4 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, तो मीन 0 0 0 0 वैल्यूज हो सकती है, आगे 0 0 जितने भी लगा लें 4 4 ही रहेगा, तो 0.4 0 0, आगे और 0 0 लगाते हैं 0 0, जितने भी 0 लगाए 0.4 4 ही रहेगी वैल्यू। तो ये वैल्यू एक्चुअली इस तरह है, अगर हम एंटी लॉग के लिए सॉल्व करना चाहें तो 4 इस तरह है। अब पॉइंट से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक है उसको छोड़ दे, पॉइंट के बाद क्या 0 0 के 0 में देखेंगे, तो 0 0 के जब 0 पे देखा तो ये वैल्यू है, सही, तो 0 0 के 0 पे ये वैल्यू, प्लस आगे मीन डिफरेंस पे 0 से स्टार्ट हुई तो 1 से तो कोई वैल्यू नहीं, बस 0 0 के 0 पे ये वैल्यू आ गई, और पॉइंट से पहले 4 है तो 0.4 डिजिट जंप करेगा, पॉइंट है यहाँ पे पहले डिजिट के बाद 4 डिजिट जंप करेगा, तो 1 2 3 आगे कोई वैल्यू नहीं तो खुद से 0 लगा देंगे, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 4 जंप गए क्योंकि पॉइंट से पहले 4 लिखा हुआ है, पॉजिटिव में तो उस तरफ जा रहे हैं 4 जंप, यहाँ पे पॉइंट आ गया, सही है, तो लास्ट में पॉइंट नहीं लगाते। क्वेश्चन 6 इज दिस, एंटी लॉग ले लेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। आप देखें पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक उसको छोड़ दें, 0 0 के 3 और 8 में देखेंगे, तो 0 0 के 3 में
ये वैल्यू प्लस 0 0 के 8 में ये वैल्यू जो मेन डिफरेंस वाली है, इन दोनों को एड अप किया, ये आंसर आ गया। पॉइंट से पहले 0 है तो पॉइंट कोई डिजिट जंप नहीं करेगा, पहले डिजिट के बाद है, पहले डिजिट के बाद ही रहेगा। सही है। मैं दिस तो बोरिंग नॉट इंटरटेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 दिस। अब देखिए -1 के ऊपर ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है माइनस। सही है, इसका मतलब है माइनस, यानी -1। एंटी लॉग ले लिया इस पूरी वैल्यू के साथ। नाउ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 24 के 2 और 9 पे देखिए, 24 के 2 पे ये है, प्लस 9 पे ये है। एंटी लॉग टेबल से देखा है, एड अप कर लिया, ये आंसर आ गया। पॉइंट से पहले -1 है, रेफरेंस पॉइंट पॉइंट यहाँ पे होता है एंटी लॉग में। -1 है तो पॉइंट जंप करेगा आगे की तरफ, नो नो पीछे की तरफ, बिकॉज -1 है ना, पॉजिटिव 1 होता तो आगे जाता, -1 इसीलिए पॉइंट पीछे जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो 0.1750 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन 4। 2 के ऊपर बार 8 में ये नेगेटिव साइन, सही, नेगेटिव यानी -2.92 एंटी लॉग ले लिया इस पूरी वैल्यू के साथ। 92 के 8 और 1 पे देखा, ये दो आंसर इरप कर लिया, ये आंसर आ गया। अब पॉइंट हम मानते हैं यहाँ पर है, -2 है तो -2 पीछे की तरफ 2 पॉइंट जंप करेगा, आगे की तरफ नहीं करेगा, पीछे की तरफ 1, आगे को डिजिट नहीं 0 पर लगा ले तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, और पॉइंट से पहले भी 0 लगता है, दिस इज आंसर। यहाँ पे -3 ऐसे इस पूरी वैल्यू के साथ ले लिया। 52 के 1 और 9 पे देखेंगे, 52 के 1 पे ये वैल्यू प्लस 9 पे ये वैल्यू एड अप कर लिया, ये आंसर। पॉइंट से पहले -3 है तो पॉइंट यहाँ हम मानते हैं, -3 पीछे की तरफ जंप करेगा, पॉइंट 3 डिजिट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 2 3, पॉइंट से पहले भी 0 लगा। अब यहाँ पे देखो, वाओ ग्रेट, 0 0 0 0 पॉइंट 0 0, तो पॉइंट से पहले 0 छोड़ दें, 0 0 के 0 और 0 में देखेंगे तो 0 0 के 0 पे ये आंसर है, और आगे 0 नहीं होता है तो यही आंसर है। पॉइंट पहले डिजिट के बाद होता है और यही रहेगा, बिकॉज पॉइंट से पहले 0 है तो कहीं जंप नहीं करेगा पॉइंट। -3 का देख लें, एंटी लॉग -3, यहाँ पे भी वही सीन है, पॉइंट यहाँ पर है, सही है, कहीं नहीं है तो यहाँ पर, इसके आगे 0 0 जितने भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद 0 0 है, 0 0 के 0 पे देखेंगे, 0 0 के 0 पे ये है, आगे 0 होता नहीं है, 0 0 के 0 पे ये वैल्यू, और जनाब पॉइंट यहाँ पर होता है एंटी लॉग में, और -3 जंप करेगा पीछे की तरफ, 1 2 यहाँ पे आ गया, चले यहाँ पे था 1 2 3, तो ये आंसर बन गया। पार्ट 12 इज दिस। नाउ इसके साथ एंटी लॉग ले लिया, और 99 के 9 और 0 पे देखिए, 99 के 9 पे ये वैल्यू है, प्लस 0 पे कुछ नहीं होता तो यही वैल्यू। पॉइंट से पहले 5 है तो पॉइंट 5 डिजिट जंप करेगा, 5 लिखा हुआ है, 5 डिजिट जंप करेगा, पॉइंट होता है पहले डिजिट के बाद 5 पॉजिटिव में तो आगे की तरफ जाएगा, जंप करेगा 1 2 3, आगे कोई वैल्यू नहीं है, 0 खुद से लगा लें, तो पॉइंट ने 5 डिजिट जंप कर लिया, 1 2 3 4 5, ये दिस इज द आंसर। 13 पूरी वैल्यू के साथ एंटी लॉग लग गया। 49 के 0 और 0 पे देखना है, 49 के 0 पे ये वैल्यू, आगे 0 होता नहीं है, पॉइंट से पहले 2 है तो 2 जंप करेगा, पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ गया, सही। ऐसे इस वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग लग गया। 49 के 0 में देखा, ये आंसर आ गया, पॉइंट से पहले 0 है तो हम मानते पहले की बात होता है पॉइंट एंटी लॉग में, और 0 है तो कहीं जंप नहीं करेगा, यही रहेगा, सही। लास्ट दिस वैल्यू एंटी लॉग पूरी वैल्यू एज इट इज, और जनाब 34 के आगे कोई वैल्यू नहीं तो 0 पे देखा, ये आंसर आ गया 34 के 0 पे, पॉइंट 34 के 0 पे, और पॉइंट से पहले 2 है तो पॉइंट 2 डिजिट जंप करेगा यहाँ से, 1 2 यहाँ पे। फाइनली वी हैव सॉल्व्ड ऑल द पार्ट्स। तो आई होप आपको समझ आ गए हैं सारे पार्ट्स। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, बाय बाय।